अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आफ़ताब अहमद। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह यूट्यूब चैनल के ज़रिए कमा सकते हैं। चंद एक बातें हैं जो मैं पहले आपको बता दूं। नंबर 1, यूट्यूब चैनल के ज़रिए कितना कमा सकते हैं। नंबर 2, यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं। नंबर 3, कैसे आपने यूट्यूब चैनल की सेटिंग्स करनी है। नंबर 4, यूट्यूब चैनल के क्या रूल्स हैं। नंबर 5, आपको पैसे कब मिलना शुरू होंगे। नंबर 6, फ़ोटोशॉप में यूट्यूब के बैनर्स आइकन्स कैसे बनाते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी फ़ोटोशॉप आता है तो आप बआसानी इसके लिए आइकन और बैनर बना सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूं। तो एक दो चीज़ें यूट्यूब चैनल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपके पास जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। अगर तो एग्जिस्टिंग है तो बआसानी उससे आप यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं। अगर नहीं तो हम आपको बताना सिखाते हैं कि आप यूट्यूब के ज़रिए क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यूट्यूब चैनल बनाने के लिए जीमेल का अकाउंट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट करेंगे। आप अपना नाम दे सकते हैं, जैसे कि मेरा नाम है आफ़ताब अहमद। ठीक है, आप कोई सा भी जीमेल का नाम रख सकते हैं। कोशिश ये करें कि जिस नाम से आप अपना यूट्यूब का चैनल बना रहे हैं उसी नाम से मिलता जुलता कोई नाम रख लें। लाइक के हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम एक कुकिंग शो है या फिर सबाज़ किचन या फिर कोई भी XYZ हम नाम रख सकते हैं, जैसे कि XYZ KIT से किचन। ये ज़रूरी नहीं है कि यही नाम हो। जैसे कभी ये देखें ये नाम आपको कह रहे हैं कि ऑलरेडी पहले से मौजूद है तो हम इसके साथ 4911 कुछ भी लगा सकते हैं। तो अभी उसने एक्सेप्ट ये चीज़ कर ली है। तो इसके बाद नीचे इसका कोई सा भी पासवर्ड दे दें। ये देखें नीचे वो ऑप्शन भी आपको देता है कि इसके साथ क्या क्या अवेलेबल है। तो हम इसको वही करते हैं XYZ किचन 7। पासवर्ड हम कोई सा भी रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है। आपने जब जीमेल का अकाउंट क्रिएट करना है तो पासवर्ड काइंडली किसी को नहीं देना, किसी से डिस्कस भी नहीं करना। तो 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए। हम कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। आपने यहाँ पे पासवर्ड कोई सा भी दे देना है। ठीक है, पासवर्ड देने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने पर आपसे वो फ़ोन नंबर मांगेगा। आप कोई सा भी यहाँ पे फ़ोन नंबर दे दें। ये वेरिफिकेशन के लिए होता है कि आप आजकल जैसे बहुत सारे अकाउंट्स विदाउट वेरिफिकेशन बन रहे हैं, तो अब जीमेल ने वेरिफिकेशन का भी एक ऑप्शन रख दिया हुआ है जो कि बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक कोड आएगा। तो आपने वो कोड आपने यहाँ पे पुट कर देना है। जैसे कि अभी मेरे पास अभी एक अकाउंट अब मेरे नंबर पे एक आया है 138632। जैसे ही मैं इसको डालूँगा, वेरीफाई करूँगा, तो मेरा ये अकाउंट वेरीफाई हो गया है। इस पे हम रिकवरी ईमेल डाल देंगे। रिकवरी ईमेल इसलिए होता है कि इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाएं तो आप ये रिकवरी ईमेल डाल के तो वो अपना पासवर्ड दोबारा से रीसेट कर सकते हैं। तो इस पे मैं कोई सा भी ईमेल एड्रेस दे सकता हूँ, जैसे कि कोई सा भी आप ईमेल एड्रेस यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे डेट ऑफ बर्थ आपकी कब की है, आप कब की डेट ऑफ बर्थ डालें। यहाँ पे जेंडर आप मेल हैं फीमेल हैं वो डाल दें। आप नेक्स्ट कर दें। तो अभी आपने देखा होगा कि आपका ये जीमेल का अकाउंट बन चुका हुआ है। आप इसको स्किप कर दें या फिर यस करें। फॉर योर नंबर विल बी यूज टू रिसीव वीडियो कॉल्स, आप स्किप कर दें यहाँ से और एग्री कर दें। जैसे ही आप
एग्री करेंगे तो ये डायरेक्टली आपके जीमेल के होम पेज पे चला जाएगा, जहां आपको आपकी ईमेल्स वगैरह रिसीव होती हैं। ये डायरेक्टली आप अपने जीमेल के होम पेज पे आ गए। यहाँ पे आपको ईमेल्स वगैरह रिसीव हो जाएंगी। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा जीमेल का अकाउंट। अब हम चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल की तरफ। जैसे ही हम यूट्यूब चैनल खोलेंगे, सम टाइम अगर आप यूट्यूब जीमेल का अकाउंट लॉगिन हो तो आप यूट्यूब खोलें तो वो डायरेक्टली देखें यहाँ पे, डायरेक्टली यहाँ पे वो अभी आ गया। इसके बाद साइन इन करें। सम टाइम्स देखें मैंने अभी साइन इन किया तो वो ऑटोमेटिक उसने ईमेल अकाउंट नहीं मांगा, बिकॉज कि आप ऑलरेडी जीमेल का अकाउंट लॉगिन कर चुके हुए थे। अगर लॉगिन ना होता तो फिर आप यहाँ पे साइन इन क्लिक करते तो वो आपसे जीमेल का अकाउंट मांग लेता। तो अभी तो हमारा जीमेल का अकाउंट लॉगिन था, इसलिए उसने डायरेक्ट इसको, ये देखें हमारा XY किचन ये रख लिया। इसके बाद सिंपल आप इस कॉर्नर पे क्लिक करेंगे ए पे, क्योंकि ए इसलिए दिया है कि मेरा नाम आफ्ताब अहमद से शुरू हो रहा है तो उसने ए का आइकन दे दिया। यहाँ पे सिंपल आपने क्रिएट चैनल करना है। सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि आपके चैनल का नाम क्या है। अगर तो आप अपने नाम से ही रखना चाहते हैं तो आप अपने नाम से भी चैनल रख सकते हैं, या फिर कुछ भी। जैसे अभी हमने जीमेल का अकाउंट बनाया, हमने XYZ किचन ये रख दिया, ठीक है। इसके बाद आप क्रिएट अ चैनल कर दें। सिंपल, ये देखें अभी हमारा ये यूट्यूब का चैनल बन चुका हुआ है। बस ये एक ऑप्शन, एक जीमेल का अकाउंट कर लें और जस्ट आप जैसे ही क्रिएट करेंगे तो आपने अपने चैनल का अकाउंट का नेम रखना है, तो आपका यूट्यूब का चैनल बन गया। यहाँ तक तो बात होगी कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं। अब इसके अंदर बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं, बेसिक सेटिंग्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। सबसे पहले तो हमने जाना है सेटिंग्स के अंदर, हम कस्टमाइज चैनल करेंगे। कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे नीचे सेकंड लास्ट पे सेटिंग्स का बटन है, हम सेटिंग्स के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, कोई इतनी बड़ी या ऐसी मुश्किल इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि आप लोग ना कर सको। हम चैनल्स में आएंगे। चैनल्स में सबसे पहले आप अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे। कंट्री, आप जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री को आप सिलेक्ट करेंगे। मैं पाकिस्तान में रहता हूं तो पाकिस्तान सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसके कुछ कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स जो आपके, ये कीवर्ड्स बहुत ज़रूरी होते हैं जो आपकी वीडियोस को रैंक कराते हैं। लाइक कि मैं कोई रेसिपी ढूंढना चाहता हूँ, मैं डिलीशियस या फिर रेसिपी या फिर किचन या कुछ भी ऐसा, आपने वर्ड्स डालने हैं कि जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप बैठें और फाइंड करना चाहें तो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले आप अपने चैनल का नाम आप इसमें डाल दें, XYZ किचन। आप जैसे ही टैब का बटन दबाएंगे तो ये देखें एक बॉक्स सा बन गया हुआ है। इस तरह रेसिपी, रेसिपी की स्पेलिंग ये रेसिपीज़ कर लें, आप टैब दबाएँ। ये इस तरह आपने कीवर्ड्स जो भी आपको अच्छे अच्छे लगते हैं वो आपने यहाँ पे डाल लेने हैं। इसके बाद एडवांस सेटिंग में आएंगे। एडवांस सेटिंग्स में सबसे पहले आपने नो करना है। नो, दो चीज़ इसमें, वीडियोस दो तरह की होती है, एक किड्स के लिए होती है, एक नॉर्मल होती है। आपने यहाँ पे नो करना है क्योंकि आपकी ये वीडियोस किड्स के लिए नहीं है। अगर आप किड्स के लिए करेंगे तो वैसे भी यूट्यूब किड्स की वीडियो पे इतनी ज़्यादा आपको पे नहीं करता, ठीक है। आपने इसलिए नो कर देना है, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर किड्स, ठीक है। इसके बाद नीचे ऑटोमेटिक डोंट शो पोटेंशियल इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स। इसके बाद सब्सक्राइब काउंट है। यहाँ पे मोस्टली लोग अपना जो नाम, चैनल के नाम के नीचे सब्सक्राइबर शो हो रहे होते हैं, तो वो अगर आप चेक करेंगे तो शो होंगे, चेक नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। मैं ये कहता हूँ कि आपको चेक करने चाहिए, ठीक है। इसके बाद फीचर एलिजिबिलिटी है, आपका ये डिफ़ॉल्ट फीचर एक्टिव है। फीचर
अगर आप ये वाला एक्टिव करते हैं तो आप इसके अंदर वीडियोस लॉन्गर देन 15 मिनट्स कर सकते हैं, क्योंकि आप वेरीफाई हो चुके होते हैं। तो लिहाजा इसको आपको वेरीफाई कर लेना चाहिए। जब भी आप वेरीफाई फ़ोन नंबर करेंगे तो वो आपसे फ़ोन नंबर मांगेगा, तो आपके मोबाइल पे कोड आ जाएगा, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर आप सेव कर दें। सेव आपने लाजमी करना है। बस सम टाइम ऐसा होता है कि लाइट चली जाती है या आपको याद नहीं रहता, तो आपकी वो सेटिंग्स ख़राब ना हो जाए। ठीक है, इसके बाद फिर हम सेटिंग्स में आ जाते हैं। उसके बाद चैनल्स की सेटिंग्स हमने कर ली। इसके बाद अपलोड फाइल्स है। ये जब अपलोड फाइल्स करते हैं उस वक्त भी ये चीज़ें मांगते हैं, लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ। ये आया टाइटल है। आपने जब अपनी कोई भी वीडियो अपलोड करनी है तो ये उसके मतलब जैसे कि मैं उसको कहता हूँ आई एम गोइंग टू टेल यू, या फिर आप कुछ भी वर्डिंग ऐसे लिख सकते हैं अपनी रेसिपी के मतलब, क्योंकि मैं रेसिपी का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि ये मैं एक फ़र्ज़ी नाम रखा हुआ है और किचन से रिलेटेड जैसे शोज़ होते हैं, कुकिंग शो वगैरह, उससे रिलेटेड मैं ये बना रहा हूँ। तो टेल व्यूअर्स अबाउट योर वीडियो, आपने लोगों को वीडियो बनाना है कि अगर आप लाइक के कोई मटन कढ़ाई बना रहे हैं या चिकन कढ़ाई बना रहे हैं, उस रेसिपीज़ के मतलब आपने यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को ब्रीफ कर देना है कि आपने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं और क्या क्या नहीं की। नीचे सेलेक्ट विजिबिलिटी है, पब्लिक, प्राइवेट, अनलिस्टेड, ये 3 चीज़ें हैं। जब आप फाइल में आपको अपलोडिंग कर रहा हूँगा तो उस वक्त ये तीनों चीज़ों मैं आपको बता दूँगा। वैसे मोस्टली लोग पब्लिक डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप अनलिस्टेड किया करें फाइल्स अपलोड के दौरान। इन केस अगर कोई आपकी फ़ाइल में प्रॉब्लम हो गई है तो आप बाद में इसको सेट करके तो पब्लिक कर सकते हैं। परमिशंस हैं। परमिशन मैं अभी खुद ऑनर हूँ। अगर आप खुद ऑनर नहीं है, किसी और को चैनल बना के देना चाह रहे हैं, तो आप मैनेजर रखना चाह रहे हैं या कोई सुपरवाइज़र रखना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पे ये ऑप्शन दी हुई हैं, आप यहाँ पे उसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद कम्युनिटी है। कम्युनिटी में ऐड मॉडरेटर यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉक वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सम टाइम लोग कमेंट्स के अंदर बहुत गलत किस्म के अल्फाज यूज़ करते हैं, एब्यूज़ करते हैं, जैसे कि दफ़ा हो जो, ये ऐसे वर्ड्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जो कि आप समझते हैं कि लोग उसके अंदर यूज़ करते हैं कमेंट्स के अंदर। इसके बाद एग्रीमेंट है, आप इसको क्लोज़ कर दें। सेटिंग्स में आ गई फिर दोबारा से। अभी हमने परमिशन, अपलोड फाइल, ये चीज़ें सब हमने कर ली। इसके बाद सिंपल एक चीज़ लेआउट आ जाता है। लेआउट के अंदर आप ऐड करेंगे। अभी आपके पास आपकी फ़र्स्ट वीडियो है तो इसलिए वो शो नहीं कर रहा। जब आप वीडियोस आपकी 1-2 होंगी तो वो फिर इसके ये उसमें आगे आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही इन चीज़ों के बारे में आइडिया होता जाएगा। तो शॉर्ट वीडियोस हैं, ये वीडियोस की हम रख सकते हैं तरतीब, जैसे कि ऐड सेक्शन में जाके आप रख सकते हैं कि फर्स्ट पे पॉपुलर वीडियोज़ आ जाएँ, सेकंड पे अपलोड आ जाएँ, थर्ड पे शॉर्ट वीडियोज़ आ जाएँ। इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है ब्रांडिंग सेक्शन। ब्रांडिंग सेक्शन के अंदर आपने 3 चीज़ें करनी होती है। एक तो आपने अपने चैनल्स का आइकन बनाना होता है। सेकंड आपने इसका बैनर्स, जो मेन आप चैनल खोलते हैं तो मेन बैनर होता है, वो बनाना होता है। थर्ड पे आपका एक आइकन जो आपकी वीडियो के यहाँ पे डिस्प्ले होता है। मैं आपको अभी आपके आइकन्स के बारे में फ़ोटोशॉप में ले जाता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आप वैसे तो फ्री वेबसाइट्स भी हैं, जैसे कानवा है, 1-2 और वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आप फ्री लोगो भी बना सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें आप अपनी जेन्युइन चीज़ बनाएं, अपनी क्रिएटिव करें जो कि आप पहले मार्केट में ना देखी हो। तो मैं आपको फ़ोटोशॉप पे ले जाता हूँ। अभी ये मैंने फ़ोटोशॉप में आप लोगों के लिए रूल्स बनाए थे। अभी हम फाइल्स को, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है आइकन्स वगैरह बनाना। सबसे पहले आप देखें कि हमें रिक्वायरमेंट हमारी क्या है। हमारी रिक्वायरमेंट इस लोगों के लिए है 98 पिक्सल बाय 98 पिक्सल। ये हमारी रिक्वायरमेंट है इस लोगों के लिए। तो मैं सिंपल फाइल में जाऊंगा, न्यू करूंगा। अगर आपको बेसिक भी फ़ोटोशॉप आता है तो आप इसको कर सकते हैं। मैं वैसे इस फ़ोटोशॉप की यूट्यूब, स्पेशली यूट्यूब की फ़ोटोशॉप की अलग से भी मैं इसकी क्लास, एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा, तो वो भी जल्द आप लोगों के लिए आ जाएंगी। तो अभी हमने देखना है 98 बाय 98। वैसे तो इसकी 72 रेजोल्यूशन भी बहुत होती है, लेकिन ये बहुत छोटा सा नज़र आएगा। मैं इसकी थोड़ी सी रेजोल्यूशन बढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोगों को नज़र आ सके। ये देखिए, ठीक है। इस पर आप अपना कलर चूज़ कर सकते हैं, कुछ भी कलर्स रख सकते हैं, मल्टी शेड रख सकते हैं, डार्क शेड रख सकते हैं। मैं अभी एक ये कलर चूज़ कर लेता हूँ सिंपल। यहाँ पे इसको हमने इस कलर को फिल कर दिया।
हमने इसका नाम XYZ है, XYZ किचन है। मैं इसको 10 कर दिया। ये देखिए XYZ किचन। ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए है। आप अपनी मर्ज़ी से नाम चूज़ कर सकते हैं, मर्ज़ी से आप डिज़ाइन करवा सकते हैं। ये देखें, ये हमारा एक छोटा सा, बस जस्ट 1 मिनट में ये हमारा आइकन बन गया। हम इसको, ये यहाँ पे लेयर्स है, लेयर्स के अंदर आपने सेव नहीं करना। आप यहाँ पे इसको सिंपल फ्लैट पे जाएंगे और इसको फ्लैट इमेज कर देंगे। ये आपका इमेज एक आइकन बन गया। हमने इसको फाइल में जाके फाइल सेव एज किया। यहाँ पे ये पहले बना हुआ है, हम इसको रख लेते हैं XYZ किचन। आपने एक फ़ोल्डर बना लेना जिसमें उस चैनल से रिलेटेड तमाम चीज़ें आप सेव करते जाएं। हमने इसका लोगो कर दिया, इसका नाम रख दिया 98 बाई 98 पिक्सल। ये हमारा सेव हो गया। इसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ जाती है बैनर्स की। बैनर ये जो टॉप पे हुआ है, इसकी डायमेंशन है 2048 बाई 1152। हम सिंपल फाइल में जाएंगे, न्यू करेंगे। साइज़ था इसका 2048। यहाँ पे हम इधर सामने अपने देखना पिक्सल होना चाहिए। फ़ोटोशॉप पे आप पिक्सल, इंच किसी भी काम कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली यूट्यूब के लिए आपने पिक्सल के अंदर ही काम करना है। हम इसको 2048 बाय 1152। ठीक है, हमने इसको जस्ट क्रिएट कर दिया। कोई भी साइंस नहीं है। हमने इसके अंदर कलर फिल कर दिया। इसके अंदर हम अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं XYZ किचन। ये देखिए, ये बहुत सिंपल है। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी डिज़ाइनर से, अगर आप डिज़ाइनर नहीं हैं, किसी भी डिज़ाइनर से आप इसको बनवा सकते हैं। अगर नहीं बना सकते तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। वैसे ऑनलाइन वेबसाइट्स भी हैं जो कि आप उसके ऊपर लोगो सेलेक्ट करके टेक्स्ट वगैरह बआसानी चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मशवरा आप लोगों के लिए है कि आप फ़ोटोशॉप थोड़ा बहुत लाजमी आना चाहिए एडिटिंग के लिए। इसके लिए साथ एडोब प्रीमियर यूज़ होता है। वैसे तो और भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिसमें हम वीडियोस वगैरह एडिट कर सकते हैं, जैसे कि InShorts है, VN वीडियो एडिटर है। इस तरह की और भी वेबसाइट्स मिल जाती हैं जिसके अंदर जाके हम वीडियो को एडिट कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेशनल तरीके से अगर आपने अपना यूट्यूब चैनल चलाना है, मेरा यही मशवरा है कि आप थोड़ा बहुत फ़ोटोशॉप सीख लें और एडोब प्रीमियर सीख लें। कोई साइंस नहीं है, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। जस्ट आप में लगन होनी चाहिए कि मैंने काम करना है। थोड़ा बहुत शुरू में सही नहीं भी होता तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यूट्यूब भरा पड़ा है, किसी की भी स्टार्ट की वीडियोस देखें, कोई इतनी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप फ़ोटोशॉप सीखें, एडोब प्रीमियर सीखें, अगर आपने यूट्यूब पे चैनल पे काम करना है। तो वैसे शॉर्टकट बहुत हैं जो कि पाकिस्तान में आपको पता है यूज़ काफ़ी लोग करते हैं। तो इसी तरह हमने ये नाम दे दिया। ये जस्ट आपको समझाने के लिए इसको फ्लैट कर दिया हमने, और सेव एज़ हमने इसको कर दिया बैनर्स। ठीक है, ओके कर दिया। फिर हम वापस अपने यूट्यूब चैनल पे आते हैं। आपने इन डायमेंशंस का बहुत ख्याल करना है, ये जो दी हुई हैं, क्योंकि इन डायमेंशंस के अगर साइज़ आउट हुआ तो वो यूट्यूब आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा उस साइज़ को। हम सिंपल अपलोड में जाएंगे। डेस्कटॉप पे हमने XYZ चैनल का फोल्डर बनाया हुआ है। ये हम जस्ट इसको क्लिक करेंगे, डन करेंगे। ये देखिए इजीली वो उस पर प्लेस हो गया। इसी तरह हम अपलोड फाइल पे जाएंगे, हम बैनर को करेंगे, ये इजीली बैनर इस पर भी हो गया हुआ है। इसका साइज़ 150 बाई 150 है। हमने 98 बाई 98 किया है। इसका प्रोपोर्शनली देखें तो 1 बाई 1 है, तो इसलिए हम इसको यही इस पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। आप इस पर इंटायर वीडियो कर सकते हैं, कस्टम स्टार्ट टाइम दे सकते हैं, एंड ऑफ वीडियो दे सकते हैं। तो ये सिंपल हमारा जो है ब्रांडिंग का वो काम हो गया हुआ है। ब्रांडिंग मैं आपसे यही आपको मशवरा दूंगा कि जब आप यूट्यूब चैनल बना रहे हैं तो आप लोगों ने सबसे पहले अपने इन ब्रांडिंग नेम और इन चीज़ों पे अपने वर्किंग करके रख लेनी है। ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो बाद में भी आप चैनल बना के बाद में कर सकते हैं, लेकिन मेरा यही मशवरा होगा कि आप इन पे लाजमी वर्किंग करें। बेसिक इंफॉर्मेशन है,
डिस्क्रिप्शन है, ये 1000 वर्ड्स के अंदर आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है कि आपका ये चैनल किस बारे में है। आप व्यूज़ जो आपके देखने वाले हैं व्यूवर्स, उनको ये बताएं कि आपका ये चैनल किस चीज़ के ऊपर है। आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट आप लिखें 1000 तक, तो आप जस्ट अपने उस चैनल से रिलेटेड आपने डिस्कस, ये आपके चैनल्स की लिंक है यूट्यूब का, यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस दे देना है। अगर आप समझते हैं कि आप लोग इसको एज ए बिज़नेस हमसे रब्ता करना चाहें तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि जो आपके यूट्यूब चैनल के पीछे जीमेल का अकाउंट है वो ना दें, आप कोई डिफरेंट ईमेल एड्रेस दें ताकि आप हैकिंग से बच सकें। ये सिंपल सी एक सेटिंग्स हैं जो कि मुश्किल नहीं है। आप एक दो दफ़ा जब अपने यूट्यूब चैनल पे आएंगे, सेटिंग्स करेंगे तो बआसानी इन चीज़ों को आप समझ जाएंगे। उसके बाद मेन चीज़ आपकी हो जाती है कि मैंने जैसे कि आपको बताया है कि हम यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, हमने कैसे अपनी यूट्यूब सेटिंग्स भी हमने कर ली। यूट्यूब चैनल के रूल्स क्या हैं? रूल्स क्या हैं? एक तो आपका जो भी कंटेंट है वो कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नेट से डाउनलोड करें, किसी के वीडियो उठाएं, उसको कट पेस्ट करें और डाल दें, ऐसा नहीं है। आप फौरी पकड़े जाएंगे, यूट्यूब आपको बैन कर देगा। अब बात होती है कि यार हमने तो चैनल बना लिया, वीडियोस भी डालनी, पैसे कब मिलना शुरू होंगे? पैसे कब मिलना शुरू होंगे? यूट्यूब ने एक पॉलिसी रखी है, भाई आप काम करें, मैं आपको एक और बार जब अपनी सारी सेटिंग्स कर लेनी है तो आपने पब्लिश कर देना है। पब्लिश मतलब आपकी सेटिंग सेव होगी और ये सब लोग जब देख सकते हैं। इसके बाद बात आती है पैसों की, मोनेटाइजेशन। ये यहाँ पे सारी हमारी कहानी है। यूट्यूब ने रूल रख लिया है कि भाई आप काम करें और काम करने की ये शराइत हैं, वो शराइत जब तक पूरी नहीं होंगी हम आपको पैसे नहीं देंगे। तो वो रूल्स, वो शराइत क्या हैं? वो ये कि एक तो आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो 1000 होने चाहिए। दूसरा, जो वॉच टाइम है वो 4000 आवर होना चाहिए, 4000 घंटे। तो भाई 4000 घंटे कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं है। मैंने जस्ट अभी कुछ अर्सा पहले शुरू किया है, इसीलिए मैं ये चैनल वीडियोस भी बना रहा हूँ, लोग देखें। ऐसा आप ऐसा नहीं है कि आपने आज यूट्यूब चैनल बना लिया और आप कहते हैं जी बस महीने बाद मेरे पास इनकम आना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं है, टाइम लगेगा, 5 से 6 माह, 7 माह, 8 माह इसको लगेंगे। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना, इंशाअल्लाह तवक्कुल अल्लाह होना चाहिए, वसीले असबाब पैदा करने वाला वही है जो इस चीज़ पे बिलीव रखता है। उसके बाद जस्ट आपका काम क्या है कि आपने मेहनत करनी है। जब आप मेहनत करने लग जाएंगे तो ये हम सब मुसलमानों का इस चीज़ पे बिलीव है कि मेहनत करने वाले को अल्लाह ताला उसका फल ज़रूर देता है। इसके बाद ऑडियो लाइब्रेरी है। ऑडियो लाइब्रेरी में यूट्यूब चैनल ने फ्री साउंड इफ़ेक्ट रखे हुए हैं। आपने नेट से साउंड इफ़ेक्ट कॉपी नहीं करने, वो यूज़ नहीं करने, जैसे मिली नगमे ये कॉपीराइट्स होते हैं। तो जैसे ही आप फाइल अपलोड करेंगे तो आप वो यूट्यूब आपको पकड़ लेगा, भाई ये इलीगल है, कॉपीराइट है, लिहाजा कोई फ़ायदा नहीं, आपकी मेहनत भी ज़ाया जाएगी। मैं आपको मशवरा ये कर देता हूँ कि आप यहाँ पे खुद से साउंड्स डाउनलोड करें। इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप इसको जितना मर्ज़ी साउंड यूज़ करें, इस पे यूट्यूब चैनल आपको कॉपीराइट्स का इशू नहीं देगा। तो ये चीज़ होगी हमारी यूट्यूब चैनल की बेसिक चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी हैं। अब इसके बाद चीज़ आ जाती है कि भाई यूट्यूब तो चैनल तो बन गया, फाइल्स को अपलोड कैसे करें? फाइल में अपलोड करने के तरीके आप यहाँ पे क्रिएट भी लिखा हुआ है, क्रिएट में जाके सिंपल आप अपलोड करें। यहाँ पे जैसे ही आप अपलोड पे जाएंगे आपसे सिलेक्ट फ़ाइल मांगेगा। मेरे पास फाइल्स बड़ी पड़ी हैं, कुछ मैंने डाउनलोड भी की हुई हैं। मेरा एक और चैनल है डिज़ाइन बैंक, मैंने उसकी भी मैं उससे एक दो वीडियोस उठा लेता हूँ। ब्रांडर्स जैसे ये देखें, ये एक हुकूमत की तरफ से सोशल मीडिया की आई थी, मैं लाइक इसको कर लेता हूँ। ये 14 अगस्त की मैंने बनाई थी वीडियो। तो मैं इस वीडियो को सिंपल, या ये MI की भी है, मैं सिंपल एक वीडियो जस्ट आपको दिखाने के लिए, ठीक है, मैं इसको अपलोड पे लगा देता हूँ। जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो आप ये देखेंगे कि ओपन के दौरान एक नई अलग से विंडो ओपन हो गई है। कोई परेशानी वाली बात नहीं। कुछ सेटिंग्स आपने पहले की होती हैं, कुछ आपने फिर से करनी है कि आपने जब फाइल अपलोडिंग पे लगाई, यहाँ पे भाई ये क्या चीज़ आ गई, यहाँ पे कुछ भी नहीं, टाइटल है, भाई आप क्या अपलोड करने जा रहे हैं आपने इसको बताना है।
सिंपल वही डिस्क्रिप्शन है, भाई व्यूअर को बताएं इस वीडियो के अंदर क्या क्या है, वो आपने डाल देनी है। इसके नीचे है थंबनेल। ये अपलोड थंबनेल, ये थंबनेल क्या चीज़ है? थंबनेल ये चीज़ है, जैसे कि मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ, जो आपको फ्रंट पे शो हो रहा होता है, जिसको हम देख के क्लिक करते हैं, सामने कुछ शो हो रहा होता है, बैक एंड पे कुछ होता है। जैसे कि ये थंबनेल है, ये नज़र आ रहा है, ये थंबनेल है, ये खुदा और मोहब्बत का दिया हुआ ये थंबनेल्स हैं। हमारी आप कोशिश करें अच्छा से अच्छा थंबनेल बनाएं। थंबनेल का साइज़ क्या होता है, इसको आप कैसे बना सकते हैं, वही मैं आपको बताता हूँ कि थंबनेल्स हम कैसे बना सकते हैं। सिंपल फ़ोटोशॉप में जाएं, थंबनेल का साइज़ होता है, आप 180, आजकल जो वीडियोस वगैरह हम बना रहे हैं वो 190/1080, 90/20/1080। आप सिंपल इसके अंदर अपना अच्छा सा कोई सा भी प्यारा सा आप थंबनेल बना सकते हैं। ये साइज़ होता है, आप इसके ऊपर जो भी आप बनाना चाहें अपने चैनल से रिलेटेड, जैसे ये देखें इन्होंने ये दिया, मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा अंदर वीडियो चल जाती है। बाहर क्या है, ये जो मेन पे दिया हुआ है खुदा और मोहब्बत का टाइटल दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं थंबनेल। आप अच्छा सा डिज़ाइन कर सकते हैं, अट्रैक्टिव हो कि लोग देख के खोलें भाई ये क्या चीज़ है, ये होती है थंबनेल। आपने यहाँ पे सिंपल थंबनेल पे चले जाना है, कोई सा भी थंबनेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। वो अभी वेरीफाई नहीं है इसलिए वो ये चीज़ मांग रहा है। तो इसके नीचे सिलेक्ट, आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी कैटेगरी में वीडियो रखना चाह रहे हैं। उसके बाद है सेम वही कि आप यस इट्स मेड फॉर किड, आप किड के लिए वीडियोस बना रहे हैं या फिर नहीं, आप नो करेंगे, ठीक है। शो मोड में चले जाएंगे, आप अलो ऑटोमेटिक चैप्टर्स व्हेन अवेलेबल एलिजिबल, ऑटोमेटिक शो हो जाएगा कि आपकी वीडियोस परफेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे अपने टैग्स देने हैं। टैग्स क्या चीज़ है? टैग्स वो चीज़ें हैं जब भी आप कोई वीडियो सर्च करते हैं तो उसके टैग्स होते हैं। जैसे कि मैं सर्च करता हूँ किचन, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, ठीक है, उस पर आज की रेसिपी, डिलीशियस फूड, ये टैग्स होते हैं। इन टैग्स के अंदर ये आप काफ़ी सारे आप कॉपी कर सकते हैं। वैसे ऑनलाइन भी ये आप किसी वीडियो से जो किचन से रिलेटेड, रेसिपीज रिलेटेड होती हैं, आप वहाँ से भी ये टैग्स कॉपी कर सकते हैं। वैसे एक वेबसाइट है कि वो है ऑनलाइन के नाम से है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप गूगल पे सर्च मार सकते हैं, कीवर्ड्स आयु, आपको गूगल से भी मिल जाएंगे। जैसे ये देखा, ये मैंने क्लिक किया तो एक खुल गया कीवर्ड्स आयु फ्री। यहाँ से आप जो हैं कि उसके कीवर्ड्स उठा सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, ये कॉपीराइट नहीं होते। आप यहाँ से इजीली कीवर्ड्स उठा सकते हैं एक, और उठा के आप यहाँ पे, मैं आपको भी बता देता हूँ कि आप कीवर्ड्स कैसे रखते हैं। आपका चैनल यूट्यूब का है और आपने अपने किचन से रिलेटेड कोई भी, जैसे किचन या फिर रेसिपी या फिर कुछ भी आप कीवर्ड ढूंढने हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। सिंपल क्लिक करेंगे तो वो अभी इसको फाइंड कर रहा है कि कीवर्ड्स सजेशन जो भी आपको देंगे उसमें काफ़ी सब, ये देखें ये भी कीवर्ड्स इसके ढूंढने शुरू कर दिए। ये देखें किचन है, किचन डिज़ाइन, किचन विद आमना किचन, ये काफ़ी सारे टी बैग्स कीवर्ड्स हैं। ये आप यहाँ से इजीली कॉपी करके आप वहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल के अंदर यहाँ पे ये डाल सकते हैं। फिर लैंग्वेज सेलेक्ट आ जाए, सेलेक्ट के ऊपर लैंग्वेज आ जाती है। लैंग्वेज आपकी कौन सी है? उर्दू, यहाँ पे मैं उर्दू डाल दूँगा। उर्दू आ गई। यहाँ पे आपने दिस कंटेंट हैज़ नेवर अराइव्ड, ये फर्स्ट वाला कर देना है। रिकॉर्डिंग डेट, मैं आज के दिन की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड लेसन्स करना है, वीडियो लोकेशन है। उसके बाद पब्लिश टू सब्सक्रिप्शन एंड नोटिफाई सब्सक्राइब, ये कर दें। आप अलो पीपल टू सैम्पल दिस कंटेंट, आप अलो करना चाहते हैं अलो कर दें, नहीं करना चाहते ना करें, कि लोग आपके सैंपल उठा के कर सकते हैं। पेपर एंड ब्लॉग्स है, आपका जो भी ये चैनल किस कैटेगरी का है, एजुकेशन है, न्यूज़ है, एंटरटेनमेंट है, कॉमेडी है, पेपर ब्लॉग्स है, गेमिंग है, ट्रैवल, स्पोर्ट्स, पेट्स एंड गेमिंग, कोर्स, फिल्म, एनिमेशन, आपका जिससे रिलेटेड है आप वो रख सकते हैं चैनल नेम। मैं भी आपको वीडियोस ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं एजुकेशन रख लेता हूँ। इसके बाद होल्ड एंड
ये अलो ऑल कमेंट्स करेंगे तो हर तरह के कमेंट्स आपके पास आएंगे। पोटेंशियल इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स करेंगे तो फिर लिमिटेड आएंगे, कि जो गलत किस्म के कमेंट्स होंगे वो नहीं आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे आप जाएंगे, ये आपके पास वीडियो का लिंक आ गया, आप शेयर कर सकते हैं। जब वीडियो 100% अपलोड हो जाएगी, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद आप, ये ऐड स्क्रीन है, आप अपनी वीडियोस देख रहे होंगे। जब वीडियो एंड या स्टार्ट में आती है तो एक दो वीडियो साथ भी आ रही होती हैं, तो अभी आपकी फ़र्स्ट वीडियो ये इसकी शो नहीं हो रहा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे करेंगे तो चेकिंग आ जाएगा। जब आपकी वीडियो 100% अपलोड हो जाएगी तो वो आपका कॉपीराइट चेक करेगा। अगर कॉपीराइट का इशू हुआ तो आपको फौरी पता चल जाएगा, अदरवाइज़ वो क्लिक कर देगा कि ओके है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट विजिबिलिटी है, वही आप प्राइवेट, अनलिस्टेड या फिर पब्लिक करना चाहते हैं। वैसे अनलिस्टेड कर लें, आप वीडियो एक दफ़ा चेक कर लें, अगर ओके है तो आप बाद में भी इसको पब्लिक कर सकते हैं। अगर आप 100% सेटिस्फाई हैं, श्योर है कि मेरी 100% परफेक्ट वीडियो है, तो आप पब्लिक ट्रैक करके इसको कर सकते हैं। इसके बाद ये नीचे शेड्यूल दिया हुआ है। शेड्यूल लाइक आपने अभी वीडियो बनाई है, आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो कल या परसों 1-2 दिन में पब्लिश हो, तो आप यहाँ पे वो टाइम और टेबल वहाँ यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जस्ट उसके बाद आपकी वीडियो पब्लिक हो जाएगी और यूट्यूब पे आ जाएगी। आपके मेन होने के बाद आपकी यहाँ पे हम डिस्कार्ड कर देते हैं, डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। जैसे ही हम डैशबोर्ड पे आएंगे तो हमारी जो भी वीडियोज़ हैं वो सामने आ जाएंगी। यहाँ पे अभी हमारी वीडियो जो है अपलोड हो रही है, इसलिए यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा। जैसे ही मेरी वीडियो ये अपलोड हो जाएगी, यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी। लो भाइयों, मेरा आपसे यही मशवरा है कि आप इस पर काम करें। हज़ारों लोग कमा रहे हैं, आप भी कमाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है, ये एक ऐसा समुंदर है कि ये कभी नहीं बढ़ने वाला। आप ये मत सोचें कि हज़ारों लोग हैं वो काम कर रहे हैं, मुझे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। वो अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, आपने अपनी मेहनत से कमाना है। आप ये कभी भी ये ना सोचें कि दूसरे लोग ये काम कर रहे हैं तो मैं करूं या ना करूं, ऐसा नहीं है। आप काम करें, छोड़ दें कोई क्या कर रहा है, आप काम करें, ओरिजिनल कंटेंट लेके आएँ। और मेरा ये आपसे मशवरा है कि आपने जिससे रिलेटेड अपना चैनल बनाना है, आप उससे रिलेटेड ही वीडियोस डालें। ऐसा नहीं है कि आप रेसिपीज़ और ये ख़वातीन के लिए चैनल आप बना रहे हैं तो इसमें साथ न्यूज़ भी डाल दें। आपने जिस चीज़, आप 1, 2, 3, 4, 5 चैनल्स बना लें, आपको यूट्यूब कभी भी मना नहीं करता। तो आप एक और बात, अगर आप वीडियोस काफ़ी हमारी जो हैं कि फ्री भी हमें मिल जाती हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे से pixels.pixels.com है, अब वहाँ से वीडियोस भी आप कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं VN वीडियो एडिटर में, इन शॉर्ट में। तो अभी हम वापस यूट्यूब पे आते हैं। अभी इसमें जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो सारी आपको बता दी हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।